रामकृष्ण परमहंस महान संत, गुरु और अध्यात्म के प्रकाश स्तंभ। एक प्रस्तावना। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत संत की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आत्मा की शक्ति का परिचय कराया, जिनका जीवन साधना, भक्ति और ईश्वर साक्षात्कार का जीता जागता उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस की। 2 प्रारंभिक जीवन। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम था गदाधर। गदाधर बचपन से ही अत्यंत भावुक, सरल और ईश्वर प्रेम में डूबे रहने वाले बालक थे। वो मूर्तियों को देखकर भावविभोर हो जाते थे और घंटों ध्यान में लीन रहते थे। 3 जीवन में आध्यात्मिक जागृति। जब वह 17 वर्ष के थे, उन्हें दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी का काम मिला। वहीं पर उन्हें मां काली के दर्शन की अद्भुत लालसा जागी। वो कहते थे, जब तक मां मुझे दर्शन नहीं देंगी, मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। वे मां काली के लिए रोते, चिल्लाते, जमीन पर लौटते। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन उन्हें वास्तव में मां काली के साक्षात दर्शन हुए। 4 साधना का दौर। रामकृष्ण ने न केवल काली भक्ति की, बल्कि इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य मार्गों को भी अपनाया। वे कहते थे, जैसे एक ही कुएं से लोग अलग अलग रास्तों से पानी निकालते हैं, वैसे ही सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। उन्होंने तंत्र, वेदांत, भक्ति, ध्यान और योग सभी का अभ्यास किया और हर मार्ग में ईश्वर को अनुभव किया। 5 विवेकानंद से भेंट। रामकृष्ण परमहंस का जीवन तब और ऐतिहासिक बन गया जब एक युवा उनके जीवन में आए, नरेंद्रनाथ दत्त, जिन्हें आज हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। रामकृष्ण ने नरेंद्र को बताया, तू वही है जो ईश्वर के लिए धरती पर आया है। उन्होंने नरेंद्र को आत्मज्ञान, ध्यान और सेवा का मार्ग दिखाया। 6 शिक्षाएं और विचार। रामकृष्ण परमहंस सिखाते थे कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सरल मन, सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण चाहिए। जात पात, धर्म या रीति रिवाज ईश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखते। मनुष्य का उद्देश्य केवल शरीर का पालन नहीं, आत्मा को जानना है। वे कहते थे, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो। 7 अंत समय। रामकृष्ण परमहंस को जीवन के अंतिम दिनों में कैंसर हो गया, लेकिन उनका शरीर भले ही कमजोर हो गया, पर आत्मा हमेशा प्रबल रही। 15 अगस्त 1886 को उन्होंने देह त्यागी, लेकिन उनके विचार आज भी अमर हैं। 8 निष्कर्ष। रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें सिखाता है, ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और सेवा में है। हर धर्म, हर मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, और सबसे बड़ी साधना है दूसरों की सेवा करना और स्वयं को पहचानना। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।